क्या होगा दोस्तों अगर कोई इंसान एक ऐसे एलियन को बनाए जो कभी खत्म नहीं होगा, और वो एलियन जिसने उसे बनाया उसे ही खत्म कर दे और पूरी दुनिया पर राज करने लगे। तो ऐसा ही देखने वाले हैं हम आज की इस फैंटास्टिक मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम एक इंसान देखते हैं जिसके हाथ में एक लाश होती है। वो हमें उसकी जिंदगी कहानी बताता है कि वो एक चलता फिरता जिंदा लाश है, बिना आत्मा के, क्योंकि 1795 के दौरान डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन ने उसकी पूरी तरह कटी हुई लाश को जोड़कर जिंदा किया। लेकिन बाद में उन्हें पता चला उन्होंने एक ऐसे शैतान को जन्म दिया है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उन्होंने उसे खत्म करने की सोचा। लेकिन वो शैतान बच गया। लेकिन मैंने अपने बदले की आग में डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन को ढूंढ लिया और उसकी पत्नी को मार दिया। लेकिन फ्रैंकनस्टाइन अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए कई दिनों तक मेरा पीछा करते रहे। ठंड की वजह से वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए और वही दम तोड़ दिया। इसलिए मैंने उनकी लाश को वही उनकी पत्नी के पास दफना दिया। उस शैतान ने सोचा कहानी अब यही खत्म हो गई। लेकिन यही से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि कुछ डिमंस का झुंड वहां आकर उसके ऊपर हमला करने लगता है और वो डिमन उसे अपने राजा नाबीरियस के पास ले जाने के लिए आए थे। वो डिमन उस शैतान को मारने लगता है, लेकिन जैसे ही वो शैतान उस डिमन को मारता है तो उसके अंदर से आग निकलने लगती है। ये देखकर दो गारगोरस उसे बचाने के लिए आते हैं और सभी डिमन को मारकर उन्हें नर्क में भेज देते हैं। उसके पास आकर उसे देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि इस इंसान में कुछ तो खास है, इसलिए नाबीरियस इसे जिंदा पकड़ना चाहता थे। वो लोग विक्टर की कब्र को देखते हैं जहाँ उन्हें विक्टर फ्रैंकनस्टाइन की लिखी हुई किताब मिलती है। फिर वो लोग एक्सपेरिमेंट से जिंदा किए आदमी को अपनी रानी लिवोनर के पास लेकर आ जाते हैं। लिवोनर गरगोरस की रानी थी। गरगोरस का काम आसमान से आए डिमन से इंसानों को बचाना था और गरगोरस और डिमन के बीच हमेशा फाइट होती रहती थी। क्वीन उस इंसान को बताती है हमें इसलिए बनाया गया ताकि हम डिमन से लड़कर इंसानों को बचा सके, लेकिन इस बात की इंसानों को कुछ खबर नहीं है और अब तुम भी हमारे साथ इस जंग का हिस्सा बन सकते हो। अब क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट इंसान का कोई नाम नहीं था, इसलिए लिवोनर उसे एडम नाम दे देती है। लेकिन एडम उनका साथ देने से मना कर देता है। उसे इंसानों से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि उसे भी एक इंसान ने ही मारने की कोशिश की थी। अब गारगोरस एडम को उन शैतानों से लड़ने के लिए कुछ हथियार देते हैं, जिनके ऊपर गारगोरस का सिंबल भी होता है, क्योंकि इन पवित्र निशानों वाले हथियारों से ही उन शैतानों को मारा जा सकता था। एडम वहाँ से कुछ हथियारों को लेकर चला जाता है। लियोनोर वो किताब अपने सेनापति को छुपाने के लिए दे देती है जो विक्टर ने लिखी थी, क्योंकि लियोनोर समझ गई थी कि एडम बिना आत्मा के कभी ना मरने वाला इंसान है और विक्टर की बुक में एडम को बनाने का नुस्खा था। वो अगर नवेरियस के हाथ लग गई तो वो एडम जैसे कई डिमन को बना लेगा। वही अब 200 सालों तक एडम खुद को बचाने के लिए उन शैतानों से लड़ता रहा जो अब इंसानों की तरह उनके साथ ही रहते थे, और एडम जहाँ भी जाता नवेरियस के आदमी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते थे, लेकिन वो उन्हें खत्म करके आगे बढ़ता जाता। एक दिन इस सब से परेशान होकर एडम ने फैसला लिया अब डिमन उसे नहीं ढूंढेंगे, बल्कि वो सभी डिमंस को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देगा ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी सुकून से जी सके। एक दिन एडम डिमन को ढूंढते हुए इंसानी दुनिया में पहुंचता है, जहां उसे कुछ डिमन मिलते हैं। वो उन्हें एक एक करके खत्म करता जा रहा था, लेकिन डिमन और एडम की लड़ाई के बीच एक पुलिस वाला आ जाता है और वो मारा जाता है। एडम बचे हुए डिमन को मारने के लिए उनके पीछे जा रहा होता है, लेकिन तभी एक गारगोरस वहां आकर उसे अपने साथ ले जाता है। एडम के जंग में इंसानों के मरने से गारगोरस नाराज थे, क्योंकि वो इंसानों के रक्षक थे, इसलिए वो एडम से अपना हथियार छीनकर उसे अपने महल में कैद कर देते हैं। वही दूसरी तरफ नवेरियस एक बिजनेसमैन के वेश में कई सालों से कुछ साइंटिस्ट से मरे जीवों को जिंदा करने के लिए एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। एडम से बचकर एक डिमन नवेरियस के पास पहुंचता है। वो नवेरियस को एडम के बारे में बताता है कि कैसे एक आम जैसे दिखने वाले एक इंसान ने उनके कई सारे डिमन को मार गिराया। ये बात सुनकर नवेरियस परेशान हो गया था। वही नवेरियस की एक्सपर्ट साइंटिस्ट टेरा ने मरे जानवरों को दोबारा जिंदा करने की खोज कर ली थी, लेकिन नवेरियस चाहता था कि ये एक्सपेरिमेंट जल्द से जल्द इंसानों पर भी सफल हो। टेरा नवेरियस को बताती है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक इतिहास में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। नवेरियस टेरा को विक्टर फ्रैंकस्टीन के बारे में बताता है कि उसने एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया था। नवेरियस समझ गया था अगर उसे मरे हुए इंसानों को वापस जिंदा करना है तो उसे एडम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एडम ही उनके इस एक्सपेरिमेंट को सफल बना सकता था। तो अब एडम को पकड़ने के लिए जुरियल नवेरियस के पास एक प्लान लेके आता है और कहता है हमें गारगोरस पर हमला करके एडम को पकड़ना होगा। नवेरियस को जुरियल पर बहुत यकीन था, इसलिए वो उसे गारगोरस पर हमला करने की इजाजत दे देता है। डिमंस की एक बड़ी फौज गारगोरस पर हमला कर देती है और दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। गारगोरस की फौज कम होकर भी डिमंस पर भारी पड़ रही थी, लेकिन डिमंस की संख्या ज्यादा होने की वजह से गारगोरस कमजोर पड़ने लगते हैं। मजबूरी में लियोनर को अपने सेनापति को भी लड़ने के लिए भेजना पड़ता है। ये सब देखकर एडम लियोनर से कहता है कि वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, तो गारगोरस भी एडम को आजाद करके उसका हथियार उसे वापस दे देते हैं। गारगोरस अपने कई सारे लोगों को खो चुके थे। वही
रानी लियोनर को डिमंस में साथ ले जाते हैं। एडम एक डिमन से उस जगह का पता पूछता है जहाँ डिमन ने रानी को छुपाया था। लियोनर का सेनापति अपनी रानी को बचाने के लिए विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की वो किताब जुरियल को दे देता है। जुरियल उस किताब के बदले लियोनर को छोड़ देता है और अब लियोनर की जान तो बच गई थी, लेकिन अब किताब जुरियल के हाथों लग चुकी थी। एडम भी अब उस किताब को हासिल करना चाहता था क्योंकि उसके वजूद से जुड़े सारे राज उस किताब में बंद थे। एडम किताब को हासिल करने के लिए जुरियल के पीछे नवेरियस के पास पहुंचता है। एडम वहां जाकर हैरान होता है क्योंकि वहां एक लैब छुपी हुई थी जिसमें ढेरों लाशें थी और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ उन लाशों को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। दूसरे फ्लोर पर पहुंचने के बाद एडम को वहां टेरा और उनके साथ एक और साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हुए मिलते हैं, जहां टेरा विक्टर की किताब को पढ़कर एक्सपेरिमेंट करने में लगी हुई थी। पर जैसे ही एडम लैब के शीशे तोड़कर अंदर पहुंचता है, टेरा डरकर विक्टर की किताब को एडम के हवाले कर देती है, लेकिन तब तक सिक्योरिटी अलार्म भी बज चुके थे, इसलिए नबेरियस के लोग एडम पर हमला करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अब इससे पहले कि वो एडम पर हमला करते नबेरियस उन्हें रोक देता है। नबेरियस एडम को अपनी झूठी बातों में फंसाने लगता है और उसे अपने पास रुकने के लिए बोलता है और एक्सपेरिमेंट के लिए उसके मदद मांगने लगता है, लेकिन एडम समझ गया था कि ये वही डिमन का राजा नाबेरियस है, इसलिए एडम वहाँ से भाग निकलता है। एडम अपने वजूद से जुड़ी सारी जानकारियों को जानना चाहता था, इसलिए उसे टेरा की जरूरत थी। नबेरियस और जूलियर भी समझ गए थे, इसलिए वो जानबूझकर टेरा को छुट्टी दे देते हैं ताकि एडम विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की किताब को समझने के लिए टेरा के पीछे जाए और टेरा को चारा बनाकर वो उसे उस किताब को हासिल कर ले। जुरियल का अंदाजा सही था। एडम टेरा से मिलता है और उसे किताब के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन टेरा बताती है कि अभी उसने किताब नहीं पढ़ी, इसलिए उसे कुछ नहीं पता है। एडम टेरा को गारगोरस और डिमन के बीच की जंग के बारे में बताता है, साथ ही नबेरियस के इरादा के बारे में भी कि नाबेरियस लेब में ढेरों लाशों को जिंदा करने के इरादे में है ताकि वो उन मरे हुए लोगों को जिंदा करके अपनी एक डिमन आर्मी खड़ी कर सके। लेकिन टेरा को एडम की बातों पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ जुरियल अपने डिमन वाले रूप में आकर एडम पर हमला कर देता है, इसलिए अब टेरा को भी यकीन हो गया था कि एडम की बातें सच है। जुरियल और एडम के बीच एक खतरनाक फाइट होती है और जुरियल एडम को घायल करके उसे वो किताब ले लेता है और उसे बताता है कि नबेरियस अब इस किताब से लेब में पड़ी ढेरों लाशों को जिंदा करके अपनी एक आर्मी तैयार करेगा, क्योंकि डिमंस बस उन्हीं शरीर पर कब्जा कर सकते थे जिनके अंदर रूह ना हो, बिल्कुल एडम की तरह। वही अब उन्हें विक्टर फ्रैंकिस की बुक मिल गई थी, इसलिए अब उन्हें एडम की जरूरत नहीं थी और वो एडम को मारने ही वाला होता है। लेकिन टेरा उसे ये कहकर रोक लेती है कि एक्सपेरिमेंट में अभी उसे एडम की जरूरत है, लेकिन मौका मिलते ही एडम जुरियल पर हमला करके उसे मार देता है। अब एडम और टेरा वहाँ से निकलकर एक सेफ जगह पहुँच जाते हैं। टेरा एडम के जख्मों का इलाज करती है। एडम टेरा को बताता है कि वो अब गारगोरस के पास जाएगा, क्योंकि डिमन से लड़ते समय उनके बहुत सारे लोग मारे गए हैं और अब वो गारगोरस के साथ मिलकर डिमन को खत्म करेगा, वरना नबेरियस अपनी आर्मी बनाकर दुनिया को खत्म कर देगा। वही टेरा भी एक रात में विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की पूरी बुक पढ़ लेती है। वो एडम को बताती है कि विक्टर फ्रैंकेनस्टीन उनके लिए एक साथी बनाना चाहते थे। टेरा समझ जाती है कि अब एडम चाहता है कि टेरा भी उसके लिए एक साथी बनाए। टेरा अपने साथी साइंटिस्ट को नबेरियस के बारे में बताने के लिए जाती है। एडम टेरा को अपनी सेफ्टी के लिए डिमंस को मारने के लिए एक हथियार देता है, जिसके बाद एडम गारगोरस के पास चला जाता है। दूसरी तरफ नबेरियस टेरा को पकड़ लेते हैं और उसे धमकाकर एक्सपेरिमेंट करवाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ जब एडम नबेरियस के इरादे के बारे गारगोरस को बताता है तो लियोनर उसे कहती है कि तुम अगर हमें वो किताब लाकर दे दो तो गारगोरस उसे और टेरा दोनों को बचा लेंगे। अब एडम विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की किताब लेने के लिए वापस चला जाता है, लेकिन अब लियोनर को लगने लग गया था कि एडम और फ्रैंकेनस्टीन की किताब दोनों ही मानवता के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए वो गिडिया को आदेश देती है कि वो एडम से किताब लेकर उसे खत्म कर दे। गिडिया एडम पर हमले करता है, लेकिन एडम अपनी पावर से गिडिया को खत्म कर देता है। गिडिया की मौत होने से गारगोरसे को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वही दूसरी तरफ नबेरियस टेरा को धमकाकर उससे मरे हुए इंसानों को जिंदा करने का तरीका पता करके अपने दूसरे साइंटिस्ट से लेब में रखी ढेरों लाशों को जिंदा करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। एडम भी नबेरियस के इरादों को तबाह करने के लिए सबसे पहले विक्टर की बुक को जला देता है। उसके बाद वो गारगोरस को वहाँ लेकर पहुँचता है जहाँ नबेरियस था। नबेरियस को ये सब पता चलने पर वो उनके सबसे खतरनाक डिमन को एडम को मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन नबेरियस को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि गारगोरस की पूरी सेना ने उन्हें घेर लिया है। एडम उस खतरनाक डिमन को मार देता है और अब नबेरियस और गारगोरस के बीच बहुत ही भयानक फाइट होने लगती है। लियोनर अंदर पहुंचती है जहां बहुत सारी मरी हुई लाशों को जिंदा किया जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एडम नबेरियस को मारने के लिए उसके पास पहुंचता है और उनके बीच खतरनाक फाइट होने लगती है। एडम और नबेरियस की लड़ाई में टेरा उस प्रोसीजर को रोकने लगती है जिसे ढेरों लाशें वापस जिंदा होने वाली थी। नबेरियस ये देखकर टेरा पर हमला कर देता है, जिसमें एडम टेरा को बचाते हुए जख्मी हो जाता है। अब इसका फायदा उठाकर नबेरियस एडम को पकड़कर उसके माथे पर
शैतानी निशान बनाता है और वो उसे डिमन बनाने के मंत्र पढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे लेब की सभी लाशें डिमन में बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन लियोनर अपने गारगोरस को आदेश देती है कि वो इन सभी डिमन में बदल रही लाशों को खत्म कर दे। अब गारगोरस जैसे ही लाशों को खत्म करने लगते हैं तो नाबेरियस की शक्तियां कम होने लगती है और एडम भी शैतान में नहीं बदलता है। नाबेरियस को कमजोर पड़ता देख एडम हथियार से उसके शरीर पर वही निशान बना देता है जिसे डिमन को खत्म किया जा सकता था। अब ऐसा करते ही नाबेरियस आग में बदलकर खत्म हो जाता है और नाबेरियस की काली दुनिया का अंत हो जाता है। अंद्रे से बचकर लियोनर टेरा और एडम को अपने साथ ले जाती है। अब गारगोरस की जीत हो चुकी थी, साथ ही नाबेरियस की काली दुनिया का खात्मा। अब एडम और टेरा अच्छे साथी भी बन चुके थे और एडम को अब अपने ऊपर गर्व था। और इसी सस्पेंस से के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।